इस प्रकार से कहते हैं भगवान शबरी इंतजार कर रही थी और मेरी कुटिया में भगवान पधारी। एक बार ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती को ऐसी ऐसी कथाएं सुना रहे थे कैलाश पर्वत पे। आइए थोड़ा सा प्रसंग लेकर चल रहे हैं हम कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी तो भांग घोट रही थी और भांग घोट रही थी तो माता लक्ष्मी का कैलाश पर्वत से जाना हुआ। माता पार्वती को घोटते हुए भांग मैया ने देखा तो माता पार्वती कहने लगी यही सही मौका है। कहते यही सही मौका है। और प्यारी एक बात और बता दूं तुम्हें कि ये जो माता पार्वती ने लंका बनवाई थी ना, सोने की लंका, कहते हैं ये लंका रावण के नहीं, लंका दहन की कहानी त्रेता युग में नहीं, लंका दहन की कहानी राम के जन्म से पहले ही बन चुकी थी। अब कहते हैं जहां बराबर टक्कर की औरतें मिल जाएं तो फिर होना ही क्या क्या बात है। कई पार्टी फंक्शन में अगर बराबर टक्कर की औरतें मिल गई तो अगर वो एक सुंदर स्त्री सुंदर कपड़े पहन कर आई तो दूसरी स्त्री देखती है तो खुद नहीं जाएगी, अंदर अंदर से जल जाती है और दूसरी पड़ोसी को भेज देगी भैया पूछ के आओ कितने की साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, उससे जल के कहेगी नहीं। और जब वो लौट कर घर जाती है तो नौबत किस पर आ जाती है? परीक्षित महाराज आ जाती है कि सर पति पे गुस्सा उतार देंगी आकर के कि हमें चाहिए तो चाहिए। अब माता पार्वती विवाह करके आई और भोले बाबा के साथ में और उनकी भांग को घोट रही तो माता लक्ष्मी ने देखा और देखिए सेवा मैया तो बराबर कर रही है, ब्याह करके जब से आई है कैलाश पर्वत पर तब भांग घोट घोट के दे रही है भगवान को। माता लक्ष्मी घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी तो नजर पड़ गई गौरा पे कि कैसे गौरा कैसी थी। चलो थोड़ा सा चलते हैं, कहते ना बराबर टक्कर की जब औरतें मिलती हैं ना तो माता लक्ष्मी ने कहा यही सही मौका है पार्वती के पास जाने का। अब जैसे ही मैया गोट रही तो माता लक्ष्मी जो है गौरा के पास पहुंची और कहा सखी सब ठीक है? कहने लगे हाँ सब ठीक है, आओ बैठो। कहने लगी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहने लगी क्यों? कहने लगी तुम जब विवाह करके आई थी तो तुम कैसी लग रही थी और आज कैसी लग रही हो? शिवम भैया की ओर से भगवान के चरण में 21 मुद्रादान और भगवान का जीवन मंगल में बनाए रखे। और ये 11 मुद्रा सूरज की ओर से दान हो रही, इनका जीवन मंगल में बनाए रखे। भैया गांव का नाम क्या बताया था? सरैया। सरैया से दान कर रहे हैं। भगवान बड़ी इनकी मनोकामना पूर्ण करें, मंगल में जीवन बनाए रखें। कि कितनी दूर के आए हैं हमारे भैया सरैया से भगवान की पावन कथा सुनने के लिए। एक बार करतल ध्वनि से एक बार ताली बजाकर मेरे भैया को स्वागत कीजिएगा। क्या बात है। आज इधर और ये दिनेश 11 मुद्रा दान कर रहे हैं। भगवान के चरण में इनका जीवन मंगल में बनाए रखें, वैसा खुशों से भंडार बढ़ते रहे। कहते हैं कि लक्ष्मी ने मुस्कुरा करके कहा गौरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे विवाह करके आई थी तो कितनी सुंदर लगती थी, कितनी कोमल थी, लेकिन आज तो ऐसी लग रही हो भांग घोट घोट के। ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी? और मुझे देखो, अरे मुझे देखो। कहने लगी मैं लक्ष्मी विष्णु की पत्नी
संसार से ऐसे महलों में रहती हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे महलों में मैं रहती हूँ और ऐसे ऐसे व्यंजन खाती हूँ और ऐसे ऐसे व्यंजन खाती हूँ जो तुमने कभी भी देखे नहीं होंगे। ऐसी माता लक्ष्मी कह रही है। अरे मैया कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब है तुम हमें जलाने के लिए आई हो। कहने लगी, यदि तुम विष्णु की पत्नी हो तो हम भी महादेव की पत्नी हो। महादेव की पत्नी, जिसको हर समय तुम्हारे पति मेरे पति का नाम स्मरण करते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि ऐसे महलों में मैं रहती हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और ऐसे व्यंजन खाती हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अरे ऐसे कैसे कह सकती हो? इतना कह करके लक्ष्मी चली जाती है। माता पार्वती ने भगवान से जाकर के कहा, कैलाश पर्वत पर विराजमान थी, कहने लगी ऐसे कैसे ताना मार कर चली गई कि ऐसे महलों में रहती हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आज वही बात खटक रही है माता पार्वती को कि ऐसे कैसे ताना मार के चली गई। हम भी महादेव की पत्नी हैं, महादेव की, और जो ये ताना आज मार करके गई है मैं इसका इंतजार करूं और समय आने पर तुम्हें भी निमंत्रण भेजूंगी, चिंता मत करो। और ऐसा महल बनाऊंगी जिसने सपने में भी तुमने कल्पना नहीं की होगी। ऐसा महल बनवाऊंगी। लक्ष्मी, तुमने मुझे जो आज ताना दिया है, कहते हैं बराबर की टक्कर वाली अगर औरत मिल जाए तो फिर उसमें क्या होता है। और जैसे ही माता लक्ष्मी और वैसे ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास में गई और कहने लगी है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अरे धर्मेंद्र भैया की ओर से भगवान के चरण में मुद्राएं दानी, भगवान सदैव कल्याण करें। ताना मार कर गई है आज उसी समय कहने लगी है माता पार्वती, कहने लगी भोलेनाथ जी से कि आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। माता पार्वती कहने लगी, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। हर बार तुम्हारी बात को मानती हुई आती हूँ, कभी मैंने आपकी बात को टाला नहीं है। आज तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा, गौरा कहो क्या कहना चाहती हो? कहने लगी, बस आज तुमसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा? भगवान ने कहा नहीं। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली? कहा नहीं। तो फिर आज मैं तुमसे ऐसा कहना चाहती हूँ कि आज तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा बिल्कुल, तुम कहो क्या कहना चाहती हो? तब माता पार्वती कहने लगी, सुनो स्वामी,